चालीस साल हो गए, हमने भी कभी पहले नहीं देखा ऐसा। अब भाई प्रशासन जाने उसने क्यों लगाया, कैसे लगाया, तो वही जाने। क्या कांवड़ियों को आपने इतना संकीर्ण मान लिया है कि वो किसी दूसरे धर्म के धर्मस्थल की छाया पड़ जाएगी तो उससे परहेज करने लग जाएंगे? ये बहुत दूषित मानसिकता का काम लगता है मुझे, बहुत दूषित मानसिकता का काम लगता है। पहली बार पर्दे लगाए गए, सरकार क्यों पर्दा गिरा रही, क्यों उठा रही, समझ नहीं आया। हो सकता है कुछ ऐसे मुद्दे रहे हों जो सरकार इसमें उलझाना चाहती हो, लेकिन यहाँ के हिंदू मुसलमान में कोई आपस में वैमनस्य नहीं है। कांवड़ यात्रा रूट पर खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट विवाद के बाद अब हरिद्वार में मस्जिद को पर्दे से ढकने का मामला सामने आया है। यहाँ की कुछ मस्जिदों और मज़ारों को सफेद कपड़े के पर्दों से ढक दिया गया। बताया जा रहा है कि कांवड़ यात्रा के दौरान दोनों तरफ से माहौल खराब न हो और सौहार्द बना रहे, इसीलिए ये कदम उठाया गया। विवाद बढ़ने के बाद अब इन पर्दों को हटा दिया गया है। ये लगाया तो क्या था पहले, पता नहीं हमें, लेकिन हमें हटाने के आदेश मिले अभी, इसलिए हमने हटा दिया। किसने आदेश दिया? हमें रेल चौकी से आदेश मिले इसे हटाने के, इसलिए हमने हटा दिया गया। लगाया भी आपके माध्यम से क्या है? ये हमें पता नहीं है, किसने बताया कि कब ये लगा था, क्यों हटाने, क्यों आपने? ये कुछ नहीं हमें बताया, हमें जो आदेश मिले, फिलहाल हम ड्यूटी पे थे, हमें जो आदेश मिले हमने वो। कहाँ ये लगे थे, कहाँ पे हटाए? एक बुरेशा मजार पे ऊंची सड़क और एक इस्लाम नगर मस्जिद का, 2 के आदेश मिले थे, वो हमने हटा दिया। बुरेशा वाला हटा दिया जी। क्या जिम्मेदारी है आपके पास कांवड़ मेले में? कांवड़ मेले में हमारे पे दुर्गा चौक पे SPO सारी कांवड़ियों की जो भी है आराम से प्यार से यहाँ से निकल जाए, जल लेके अपना प्यार से, जिस तरह ये आए हैं इसी तरह पुलिस के साथ मदद करते हैं, फुल हेल्प में है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि सरकार ऐसे फैसले लेकर हिंदू मुस्लिम के बीच खाई पैदा करना चाहती है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उत्तराखंड की बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। ये तो और भी निंदनीय कृत्य है। कौन, किसने ढका है? मैं नहीं समझता कि यदि ये ढकाया गया है तो बहुत चिंताजनक है। इस तरीके की सोच से कौन काम कर रहा है? देखिए, राष्ट्रों में इस तरीके के अलग अलग धर्मों के देवालय हों, यही तो हमारी, इसी से तो भारत झलकता है। तो आप कैसे कांवड़ की, क्या कांवड़ियों को आपने इतना संकीर्ण मान लिया है कि वो किसी दूसरे धर्म के धर्मस्थल की छाया पड़ जाएगी तो उससे परहेज करने लग जाएंगे? ये बहुत दूषित मानसिकता का काम लगता है मुझे, बहुत दूषित मानसिकता का काम लगता है। प्रशासन क्या बोलेगा? निर्णय उच्च स्तर पर लिया गया होगा, कोई दूषित मानसिकता का व्यक्ति बैठा हुआ होगा, उसने आदेश किया होगा। और मैं समझता हूँ ये जिसने भी आदेश किया है वो अपनी सरकार के लिए अच्छा नाम नहीं कर रहा है। ये पर्दा लगाया गया था, क्या मामला था? पता नहीं, कभी हमारे आपकी लाइफ में कभी यहाँ देखने को नहीं मिला, क्योंकि कांवड़िए आ रहे हैं। कांवड़िए क्योंकि हमारे द्वार के वासी हैं, हिंदू मुसलमान ये सभी के मेहमान हैं, सभी के अतिथि हैं। जितना सम्मान हिंदू साहिबान इनका करते हैं उतना ही सम्मान हम भी करते हैं। पहली बार पर्दे लगाए गए, सरकार क्यों पर्दा गिरा रही, क्यों उठा रही, समझ नहीं आया। हो सकता है कुछ ऐसे मुद्दे रहे हों जो सरकार इसमें उलझाना चाहती हो, लेकिन यहाँ के हिंदू मुसलमान में कोई आपस में वैमनस्य नहीं है। और कांवड़िए भाई हमारे सम्मानीय हैं, सम्मानीय थे और सम्मानीय रहेंगे। हम इनका स्वागत करते हैं और करते रहेंगे। हरिद्वार में इस तरह से मस्जिदों को ढके जाने पर मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि ऐसा पहले कभी नहीं किया गया है। वहीं कई स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन के इस कदम पर सवाल उठाए और इसकी निंदा की है।
लोगों का कहना है कि यहाँ सालों से कांवड़ यात्रा होती आ रही है, लेकिन आज तक इस तरह मस्जिदों या मज़ारों को ढका नहीं गया। क्या कारण है इसके पीछे लगाने का? भाई कौन सी मजार है? ये बाबा बुरे शाह की मजार है, पुरानी मजार है, बहुत टाइम से है। ये तो हमने भी 40 साल हो गए, हमने भी कभी पहले नहीं देखा ऐसा। अब भाई प्रशासन जाने उसने क्यों लगाया, कैसे लगाया, तो वही जाने। हाँ, वो इससे ज्यादा क्या कहेंगे। कब लगाया गया है पर्दा? ये 3-4 दिन हो गए लगा के गए थे, 18 तारीख या 17 तारीख में शायद। तो पहले यहाँ कावड़ियों की सेवा यहाँ से हाँ होती थी, बहुत होती थी, बतेरे आते थे, आराम करते थे, चाय पानी पीते थे, नहा धो के जाते थे। हाँ, अब कोई आता ही नहीं तो है यहाँ की इस स्थान की वजह से कावड़ियों को कोई दिक्कत होती थी? ना, कोई दिक्कत नहीं होती थी। हाँ, सेवा ही करते थे आप? सेवा ही करने। क्या कहा प्रशासन ने आपको? ना हमें कुछ भी नहीं कहा, प्रशासन ने आया और पर्दा लगा के चला गया, हमें कुछ नहीं कहा, नाम से कुछ कहा ना बोला। पर्दा लगाया गया है, क्या कारण है इसका? किस लगाया गया? ये कारण का तो कोई नहीं है, कह रहे हैं कि सुरक्षा की वजह लिहाज से लगाया हुआ। बाकी तो आज से पहले तो कभी ये पर्दा लगा ही नहीं, पहली मरतबा लगा आपको ये पर्दा। कब पर्दा लगाया गया? ये पर्दा लगाया था जी बृहस्पतिवार को, पिछली बृहस्पतिवार को रात में 10 बजे लगाया था। पहले आए थे पुलिस प्रशासन, आए थे 6 बजे करीब। वो कह गए थे कि भाई यहाँ ये पर्दा लगेगा, अगर कोई आएगा तो उसको रोकना मत। तो हम क्यों रोके प्रशासन के साथ, हमने रोका नहीं। रात को वो आए, जो गाड़ी थी वो लगा कर चली गई थी। कुछ कारण तो बताया होगा पर्दा लगाने का? कारण कुछ नहीं बताया। ये दुकानदार पूछ रहे थे ना जी, ये हमारे ग्राहक ग्रुप कहाँ गए, हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी। उन्हें भी ग्राहक तो इधर से भी आ जाएगा, उधर से भी आ जाएगा। अब ये मस्जिद है, मस्जिद के हिसाब से, सुरक्षा के हिसाब से लगाया होगा। बाकी आज से पहले तो ऐसा कुछ होगा नहीं। यहाँ से तो हमेशा से कावड़ी निकलते हैं। हाँ जी, न कभी कोई दिक्कत ही नहीं हुई। बता दें कि इससे पहले मुजफ्फरनगर में जिला प्रशासन और पुलिस ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर लगने वाले होटल, ढाबों, दुकानों और ठेलों पर मालिक के नाम लिखने का फरमान जारी किया था, जिसके बाद यूपी सरकार ने इसको पूरे प्रदेश में लागू कर दिया था। बाद में ये मामला कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। अब हरिद्वार में मस्जिद और मज़ारों को पर्दे से ढकने के मामले से सियासत और गर्मा गई है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।